अस्सलाम वालेकुम। करंट अफेयर्स जनवरी 2019 के हिस्सा सुवम में मैं मोहम्मद यूसुफ़ ख़ान आपका इस्तकबाल करता हूँ। यह हिस्सा जुमला 40 सवाल पर मुश्तमिल है। इससे पहले जनवरी 2019 के 2 हिस्से यूट्यूब के इसी चैनल पर अपलोड किए गए हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगी। इस वीडियो को आखिर तक देखें, जिससे न सिर्फ अहम 100 सवालात पर आप अबूर हासिल करेंगे, बल्कि करंट अफेयर्स की तशरीह के तौर पर दी जाने वाली जनरल नॉलेज भी बहुत कारआमद होगी। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल है सवाल नंबर 61। मसनूई ज़हानत में बैचलर डिग्री शुरू करने वाला पहला इदारा कौन सा है? हर सवाल के बाद मसनूई ज़हानत इस नौइयत का कोर्स फराहम करने वाला ये पहला इदारा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दरअसल इंसानी दिमाग के काम करने की कारकर्दगी पर रिसर्च करके कंप्यूटर कंट्रोल रोबोट बनाना, कंप्यूटर बनाना या ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना जो कि सोचने की सलाहियत भी रखता हो। इस नौइयत का कोर्स सबसे पहले शुरू करने वाला इदारा है IIT हैदराबाद। IIT हैदराबाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बैचलर डिग्री का कोर्स फराहम करने वाला पहला इदारा है। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 62। हाल ही में जापान का कौन सा आतिशफिशा पहाड़ फट पड़ा? सही जवाब है शिंडाके वोल्केनो। ये आतिशफिशा पहाड़ जापान के एक जजीरे कोचिनियाराबो में वाक़ है। सवाल नंबर 63। G77 यानी 77 ममालिक का चेयरमैन कौन सा मुल्क बना है? G77 ममालिक का चेयरमैन बना है फ़लस्तीन। सवाल नंबर 64। सबसे कम उम्र में किस कोह पैमाने 7 साल में 7 ऊंचे आतिशफिशा पहाड़ और 7 बर्राज़मों के 7 ऊंचे पहाड़ की चोटियों पर चढ़ाई की है? 7 ऊंचे आतिशफिशा पहाड़ पर भी चढ़ाई की है और 7 बर्राज़मों के 7 ऊंचे पहाड़ की चोटियों पर भी चढ़ाई की है, और ये तमाम काम सिर्फ 7 साल की उम्र में कंप्लीट हुआ है। ये हैं माउंटेनर सत्यारूप सिद्धांता। सत्यारूप सिद्धांता ये 35 साल के सत्यारूप सिद्धांता कोलकाता के रहने वाले हैं और इस नौइयत का रिकॉर्ड बनाने वाले ये पहले भारतीय हैं। अगला सवाल है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन मुंतखब हुए हैं? ये मुंतखब हुए हैं संजय जैन। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने संजय जैन और KM नटराज को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के तौर पर तकर्रुर किया है। और यहाँ पर एक अहम सवाल है कि सॉलिसिटर जनरल कौन है? ये तो एडिशनल सॉलिसिटर हैं संजय जैन और KM नटराज। असल सवाल है सॉलिसिटर जनरल का। तो इस वक्त यानी जनवरी 2019 में सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता। बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल हैं। अगला सवाल है ग्लोबल एविएशन इजलास 2019 का थीम क्या है? ग्लोबल एविएशन इजलास, ये इजलास मुनक़िद हुआ था मुंबई में। इसका थीम है फ्लाइंग इज़ फॉर ऑल। ग्लोबल एविएशन समिट 2019 का थीम है फ्लाइंग इज़ फॉर ऑल। अगला सवाल है इंडिया और म्यांमार के दरमियान में चलने वाली फ़ौजी मशक़ का नाम क्या है? इंडिया और म्यांमार के दरमियान में जो फ़ौजी मशक़ हुई है उसका नाम क्या है? और ये फ़ौजी मशक़ हुई है इस साल हरियाणा के चंडी मंडी मिलिट्री स्टेशन में। इस फ़ौजी मशक़ का नाम है इम्बेक्स फ़ौजी मशक़ इंडिया और म्यांमार के दरमियान में होती है। अगला सवाल है ट्रैफ़िक के क़वानीन से मुताल्लिक़ शऊर बेदारी के लिए कौन सा शहर सड़कों पर रोबोट का इस्तेमाल करेगा? रोबोट के मुताल्लिक़ एक और सवाल आगे आने वाला है। तो ट्रैफ़िक के क़वानीन से मुताल्लिक़ शऊर बेदारी के लिए जो रोबोट इस्तेमाल होगा उस रोबोट का नाम रोडियो होगा, ROADEO रोडियो। और ये पुणे शहर की ट्रैफ़िक पुलिस इस्तेमाल करेगी।
अगला सवाल है सवाल नंबर 69। भारत में आर्मी डे किस दिन मनाया जाता है? भारत में आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को। 15 जनवरी 1949 में ही के.एम. करियप्पा भारत के पहले इंडियन कमांडर इन चीफ बने थे। ये जनरल नॉलेज का बहुत अहम सवाल है कि भारत के पहले इंडियन कमांडर इन चीफ कौन है। तो भारत के पहले इंडियन कमांडर इन चीफ थे के.एम. करियप्पा, जो 15 जनवरी 1949 के दिन बने थे। इसी दिन की याद में 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है। आप सबसे गुजारिश है कि उर्दू में करंट अफेयर्स फराहम करने की इस मिशन में आप सब मेरा साथ दें और अपने दोस्त अहबाब को इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो लाइक ज़रूर करें। अक्सर ये देखा जा रहा है कि व्यूअर्स तो बहुत ज़्यादा मिल जा रहे हैं लेकिन लाइक बहुत कम मिल रहे हैं। आपके लाइक करने से हौसला बढ़ता है। आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगला सवाल है सवाल नंबर 70। सुशीला देवी लिटरेचर अवार्ड किसको दिया गया? सही जवाब है नमिता गोखले। नमिता गोखले को सुशीला देवी लिटरेचर अवार्ड दिया गया। अगला सवाल है नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2019 का इफ्तिताह किसने किया? नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2019, इस फेस्टिवल का इफ्तिताह किया है राज्यवर्धन राठौड़ ने। ये मरकज़ी मिनिस्टर हैं। इन्होंने नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल का इनाग्रेशन किया। अगला सवाल है सवाल नंबर 72। वन फैमिली वन जॉब स्कीम को किस रियासत में शुरू किया गया? वन फैमिली वन जॉब, इस स्कीम को शुरू किया गया है सिक्किम में। यानी ऐसे ख़ानदान जिनमें कोई भी नौकरी वाला ना हो, उस ख़ानदान को नौकरी फराहम की जाएगी। सवाल नंबर 73। नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे स्वामी विवेकानंद के यौम पैदाइश के मौके पर मनाया जाता है। तो सवाल इस तरह भी आ सकता है कि स्वामी विवेकानंद के यौम पैदाइश कब है? अब यहाँ सवाल ये है कि नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के यौम पैदाइश के मौके पर नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। अगला सवाल है बहुत अहम सवाल है। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2019 में वुमेन्स सिंगल का खिताब किसने जीता? ये इस साल का पहला ग्रैंड स्लैम है 2019 का। तो यहाँ से ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट की अहमियत बढ़ जाती है। दो अहम नाम आपको याद रखने हैं। एक है मेंस सिंगल, किसने जीता है? मेंस सिंगल जीता है नोवाक डिजोकोविक ने। नोवाक डिजोकोविक ने ये मेंस सिंगल जीता है, ये सर्बिया के रहने वाले हैं। और वुमेन्स सिंगल जीता है नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका ने जीता है वुमेन्स सिंगल को और ये जापान के रहने वाले हैं। मेंस सिंगल है नोवाक डिजोकोविक, इनका नाम की शुरुआत भी एन से होती है। और वुमेन्स सिंगल्स को जीता है नाओमी ओसाका, इनके नाम की शुरुआत भी एन से होती है। अगला सवाल है किस मुजाहिद आज़ादी से मुताल्लिक़ मुक़ामात के लिए सामंता एक्सप्रेस शुरू की गई है? यानी सामंता एक्सप्रेस जो होगी इस मुजाहिद आज़ादी से मुताल्लिक़ जो मुक़ामात हैं उन तमाम मुक़ामात का अहाता करेगी। साथ ही साथ गौतम बुद्ध के मुक़ामात को भी इसमें कवर किया गया है। ये मशहूर मुजाहिद आज़ादी हैं डॉक्टर अम्बेडकर। तो सामंता एक्सप्रेस डॉक्टर अम्बेडकर और गौतम बुद्ध से मुताल्लिक़ मुक़ामात का अहाता करेगी सामंता एक्सप्रेस। अगला सवाल है अशोका चक्र हासिल करने वाले पहले कश्मीरी कौन हैं? अशोका चक्र हासिल करने वाले पहले कश्मीरी हैं लांस नायक नज़ीर वानी। ये इम्पोर्टेंट सवाल है क्योंकि पहला है कश्मीरी जिनको अवार्ड दिया गया है लांस नायक नज़ीर वानी। अगला सवाल है इसरो ने अपने सबसे कम वज़न सेटेलाइट को किसका नाम दिया है? इसरो के मुताल्लिक़ अक्सर सवालात पूछे जाते हैं। पिछले साबिक़ा वीडियोस में भी इसरो के ताल्लुक़ से बहुत कुछ अहम नुकात बताए गए हैं। आप ये बताएं कि इसरो का सदर मुक़ाम क्या है? कमेंट में लिख के बताएं कि इसरो का सदर मुक़ाम कहाँ है। यहाँ सवाल है इसरो ने अपने सबसे कम वज़न सेटेलाइट को किसका नाम दिया है? ये सेटेलाइट का नाम होगा डॉक्टर अब्दुल कलाम।
अगला सवाल है, कौन से ब्रांड ने ऊंट के दूध की मार्केटिंग की है? यानी अब ऊंट का दूध भी फ़रोख्त होगा, जिसकी मार्केटिंग बाज़ाब्ता मार्केटिंग की गई है, और ये ब्रांड है अमूल, जो गुजरात की कंपनी है। अब ये अमूल कैमिल मिल्क भी बेचेगा मुंतखब शहरों में सिर्फ। अगला सवाल है, नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है 25 जनवरी को। सवाल नंबर 80, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने किस खिलाड़ी को मेंस वनडे और टेस्ट टीम का कप्तान मुंतखब किया है? इंटरनेशनल क्रिकेट ने विराट कोहली को मेंस वनडे और टेस्ट क्रिकेट टीम का कप्तान मुंतखब किया है। विराट कोहली के लिए 2018 का साल बहुत अहम है, क्योंकि विराट कोहली को आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। दूसरा अवार्ड आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर प्लेयर ऑफ द अवार्ड मिला है। तीसरा अवार्ड आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द अवार्ड मिला है, और इसके साथ साथ आईसीसी टेस्ट क्रिकेट टीम और वनडे क्रिकेट टीम का कप्तान भी विराट कोहली को ही बनाया गया है। अगला सवाल है, सरस्वती सम्मान बराए 2017 किसको दिया गया? सरस्वती सम्मान बराए 2017 ये दिया गया है सितांशु यश चंद्रा। सवाल नंबर 82, दुनिया के सरफहरिस्त 30 बंदरगाहों में भारत की कौन सी बंदरगाह शामिल है? यानी टॉप 30 बंदरगाहों में सिर्फ एक ही बंदरगाह है जो शामिल है। वो बंदरगाह है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जो कि मुंबई में है। सवाल नंबर 83, जलीकट्टू फेस्टिवल किस रियासत में मुनक़िद होती है? जलीकट्टू जनवरी में भी ख़बरों में रही, इसलिए इस सवाल को यहाँ पे शामिल किया गया है। जलीकट्टू फेस्टिवल मनाई जाती है तमिलनाडु में। सवाल नंबर 84, हाल ही में वफ़ात पाए दुनिया के सबसे ज़्यादा उम्र वाले शख्स का नाम क्या है? और ये शख्स हैं जापान के रहने वाले, इन्होंने 113 साल की उम्र पाई है, इनका इंतकाल हुआ है, और इनका नाम है मोसाज़ो नोनाका। जापान के रहने वाले हैं, 113 साल की उम्र में इनका इंतकाल हुआ है। सवाल नंबर 85, किस किले की खुदाई के दौरान तकरीबन 2300 साल पुरानी बाक़ियात मिली हैं? ये किले का नाम है आसुरगढ़ किले की खुदाई के दौरान में क़दीम बाक़ियात मिली हैं। अगला सवाल है, पहला शेख सऊद इंटरनेशनल प्राइज़ किसको दिया गया? शेख सऊद इंटरनेशनल प्राइज़ ये अवार्ड मटेरियल रिसर्च के लिए दिया जाता है, और पहला अवार्ड दिया गया है CNR राव को पहला शेख सऊद इंटरनेशनल मटेरियल रिसर्च अवार्ड दिया गया है। सवाल नंबर 87, खेलो इंडिया यूथ गेम्स कौन सी वजारत मुनक़िद करती है? खेलो इंडिया बहुत अहम इवेंट है, इसके मुताल्लिक़ एक अलग से वीडियो बन सकती है। इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो इसके लिए अलग से वीडियो बनाई जाएगी। खेलो इंडिया ये यूथ गेम्स दूसरा गेम ये मुनक़िद हुआ था पुणे में। इस दफ़ा सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते हैं महाराष्ट्र ने, और दूसरे मुकाम पे रहा हरियाणा। और इन गेम्स को मुनक़िद करती है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। सवाल नंबर 88, माशी तौर पर पसमानदा आला ज़ात के तबक़े को 10% तहफ़्फ़ुज़ात देने वाली पहली रियासत कौन सी है? यानी मरकज़ी हुकूमत ने ऐलान कर दिया कि माशी तौर पर जो पसमानदा आला ज़ात के तबक़े हैं उनको 10% तहफ़्फ़ुज़ात दिया जाएगा। इसको रियासतों की भी तस्दीक़ ज़रूरी होती है, तो पहली रियासत है गुजरात वो पहली रियासत बन गई है जो आला ज़ात के तबक़े के माशी तौर पर पसमानदा तबक़े को 10% रिज़र्वेशन फ़राहम करेगी। सवाल नंबर 89, चेन्नई ट्रैफिक पुलिस की जानिब से रोड सेफ्टी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रोबोट का नाम क्या है? इससे पहले पुणे का जिक्र आया था, अब यहाँ पर जिक्र है चेन्नई का। तो इस रोबोट का नाम है रोडियो। सवाल नंबर 90, नेशनल म्यूज़ियम ऑफ इंडियन सिनेमा का इफ्तिताह किस शहर में हुआ?
म्यूज़ियम के ताल्लुक़ से अक्सर सवालात पूछे जाते हैं और चूँकि ये म्यूज़ियम इसी साल इफ्तिताह हुआ है, नेशनल म्यूज़ियम ऑफ इंडियन सिनेमा, ये इफ्तिताह हुआ है मुंबई में, मुंबई शहर में। सवाल नंबर 91, ख़वातीन बॉक्सिंग के चीफ़ कोच कौन मुंतखब हुए हैं? ख़वातीन बॉक्सिंग के चीफ़ कोच मुंतखब हुए हैं मोहम्मद अली ख़मर। सवाल नंबर 92, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का पहला खेलों का मुकाबला कहाँ मुनक़िद हुआ? एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स का पहला खेलों का मुकाबला ये मुनक़िद हुआ है हैदराबाद में। सवाल नंबर 93, वर्ल्ड ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मुनक़िद हुआ? वर्ल्ड ऑरेंज फेस्टिवल मुनक़िद हुआ है ऑरेंज सिटी के अंदर यानी नागपुर में। सवाल नंबर 94, 7वां आसियान टूरिज़म मिनिस्टर का इजलास कहाँ मुनक़िद हुआ? आसियान टूरिज़म मिनिस्टर का इजलास ये मुनक़िद हुआ है वियतनाम के शहर हालोंग में। आसियान का इम्पोर्टेंट सवाल है, आसियान का सदर मुक़ाम क्या है? आसियान का सदर मुक़ाम है मनीला, जो कि फ़िलिपाइन में है और फ़िलिपाइन की करेंसी है फ़िलिपाइनी पेसो। अगला सवाल है, पहला फ़िलिप कोटलर अवार्ड किसको दिया गया? पहला फ़िलिप कोटलर अवार्ड दिया गया है वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को। सवाल नंबर 96, गांधी पीस प्राइज़ बराए 2018 किसको दिया गया? गांधी पीस प्राइज़ बराए 2018 ये दिया गया है यूही ससाकावा को गांधी पीस प्राइज़ दिया गया है। सवाल नंबर 97, इंडिया रबर एक्सपो 2019 कहाँ मुनक़िद हुआ? इंडिया रबर एक्सपो 2019 ये मुनक़िद हुआ है मुंबई में। अगला सवाल है, 28 जनवरी 2019 में इंडिया ने किस मुल्क से यूरेनियम की सप्लाई के लिए मुआहदा किया है? यानी इंडिया इस मुल्क से यूरेनियम हासिल करेगा, ये मुआहदा हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है उज़्बेकिस्तान से। सवाल नंबर 99, कुंभ मेला 2019 किस शहर में मुनक़िद हुआ? कुंभ मेला 2019 ये मुनक़िद हुआ है प्रयागराज में। आखिरी सवाल, एनसीसी के नए डायरेक्टर जनरल कौन हैं? एनसीसी के नए डायरेक्टर जनरल हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा। अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो लाइक ज़रूर करें, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें, साथ में कमेंट लिखकर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और मज़ीद किन टॉपिक्स पर वीडियो बनाने की ज़रूरत है, आप उसको ज़रूर लिखें और अपने दोस्त अहबाब को जो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं, जिसके लिए आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।